क्या हो अगर वो एपेक्स प्रेडेटर्स जिन्हें हम जानते हैं, वो जिन्हें देखकर हमारी सांसें थम जाती हैं, एवोल्यूशन की एंड लाइन ना हो? क्या हो अगर नेचर या शायद कुछ और ने अपने सबसे डरावने ट्रेट्स को मिलाकर एक अनबिलीवेबल जानवर बना दिया हो? ऐसे इमेजिन करो, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के हड्डी तोड़ने वाले जबड़े, एक सिल्वर बैक गोरिल्ला की जबरदस्त ब्रूट स्ट्रेंथ और एक बैट की शांत रात की डेडलाइनेस। एक ऐसा क्रीचर जो पानी में एम्बुश मास्टर है, जमीन पर पावर हाउस है और ऊपर से एक शांत टेरर है। यह सिर्फ एक जंगली डे ड्रीम नहीं है। साइंटिस्ट्स जो क्या हो अगर बायोलॉजी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सच में कुछ ऐसा मॉन्स्ट्रस सोचा है। और मिथ टेलर्स, उन्होंने अपनी सबसे पुरानी, सबसे डार्क लेजेंड्स में ऐसे क्रीचर्स के बारे में बताया है। आज हम एक ऐसे मॉन्स्टर से पर्दा उठा रहे हैं जिसे सच में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, द क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट। ये जानने के लिए कि ये हाइब्रिड कितना डरावना होगा, हमें इसके पार्ट्स को समझना होगा। हर एक अपने दुनिया का किंग है। चलो क्रोकोडाइल से शुरू करते हैं। ये एक पुराना डिजाइन है जो लाखों सालों में मुश्किल से बदला है, जो बताता है कि ये एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। इसका मेन हथियार, वो खतरनाक बाइट। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फॉर एग्जाम्पल काटा हुआ सबसे मजबूत बाइट फोर्स है, लगभग 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच। आपकी बाइट, ये लगभग 162 psi है। तो ये सिर्फ एक बाइट नहीं है, ये हड्डी और मसल से बना एक हाइड्रोलिक प्रेस जैसा है जो कुचलने, फाड़ने और तुरंत लड़ाई खत्म करने के लिए बना है। वो जबड़े बड़े मसल से चलते हैं, इतने बड़े कि क्रोक को वो खास चौड़ा सिर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ रॉ पावर की बात नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन है। उनके दांत इंटरलॉक होते हैं, कुछ पकड़ने के लिए शंकु जैसे होते हैं, दूसरे फाड़ने के लिए तेज होते हैं। एक बार जब ये आपको पकड़ लेता है तो बचना, खैर बस इतना कहो कि ये लगभग नामुमकिन है। फिर कवच है। एक मगरमच्छ की त्वचा एक अविश्वसनीय प्राकृतिक कवच है, मोटी चमड़े वाली और अस्थि प्लेटों से जड़ी हुई, जिसे ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। और ये कैसे शिकार करता है ये मत भूलना, घात लगाकर। ये घंटों, यहां तक कि दिनों तक पानी के नीचे और लगभग अदृश्य होकर इंतजार कर सकता है, बस आंखें और नथुने बाहर निकले हुए, पानी के ठीक नीचे छिपी हुई भारी शक्ति को छिपाते हुए। ये मटमैले पानी की गहराई में धैर्यवान, खामोश मौत है, अचानक विस्फोटक हमले का मास्टर। ये जीव हमारे हाइब्रिड को अपनी बेजोड़ बाइट, अपना मजबूत कवच और अपनी डरावनी धैर्य देता है। ठीक है, चलो मर्की वाटर्स को छोड़कर घने जंगलों में चलते हैं, गोरिल्ला के इलाके में। हम सिल्वरबैक की बात कर रहे हैं, एक ऐसा क्रीचर जिसमें गजब की ताकत और सरप्राइजिंग स्मार्ट्स होती है। एक बड़ा सिल्वरबैक एक एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वे स्टैगरिंग वेट्स उठा सकते हैं या फेंक सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 1800 पाउंड्स के करीब। ये ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि बॉस कौन है, अपने जंगल के घर में घूमने और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका मस्कुलर बिल्ड, खासकर वह अपर बॉडी, उन पावरफुल आर्म्स और थिक फ्रेम के साथ बस रॉ अनटेम्ड पावर दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि वह ताकत, वह चीरने फाड़ने की क्षमता क्रोकोडाइल के वेपनों में जुड़ जाए। लेकिन गोरिल्ला सिर्फ मसल नहीं है, वे अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट होते हैं। वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी सोशल लाइव्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वे एक दूसरे से तरह तरह की आवाजों, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन से बात करते हैं, जो एक ऐसे लेवल की सोच दिखाते हैं जो उनकी ताकत को और भी टेरिफाइंग बना देती है। इस इंटेलिजेंस का मतलब है कि वे सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक तरीके से सोच भी सकते हैं। वैसे तो वे आमतौर पर पीसफुल होते हैं, लेकिन एक भड़का हुआ गोरिल्ला एक डरावना नजारा होता है जो इंटिमिडेटिंग डिस्प्ले से भरा होता है, और अगर आप उसे बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो ब्रूटल एग्रेशन भी दिखा सकता है। तो गोरिल्ला से
हमारे हाइब्रिड को सिर्फ अर्थ शैटरिंग स्ट्रेंथ और एक पावरफुल बॉडी ही नहीं मिलती, बल्कि एक शार्प कैलकुलेटिंग माइंड भी मिलता है। एक ऐसा माइंड जो सीख सकता है, अडेप्ट कर सकता है और शायद अपने हंट्स को ऐसे प्लान भी कर सकता है जिसकी हम मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। आखिर में चलो रात के आसमान की ओर देखें, उन शांत उड़ती हुई परछाइयों को, चमगादड़ों को। अक्सर गलत समझे जाने वाले चमगादड़ रात के उस्ताद होते हैं, ऐसे स्किल्स के साथ जो हमारे हाइब्रिड को एक बेजोड़ स्टील हंटी बना देंगे। सबसे बड़ा कौन सा? फ्लाइट, बिल्कुल। चमड़े के पंख उड़ने के लिए अद्भुत ढंग से डिजाइन किए गए उन्हें अंधेरे में फुर्ती से अक्सर चुपचाप घूमने देते हैं। लेकिन वे पूरे अंधेरे में नेविगेट कैसे करते हैं? इकोलोकेशन से। चमगादड़ हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें निकालते हैं और फिर इकोज को सुनते हैं ताकि उनके आसपास क्या है इसका एक साउंड मैप बना सके। ये उन्हें शिकार को अविश्वसनीय सटीकता के साथ ढूंढने और ट्रैक करने देता है, तब भी जब घुप अंधेरा हो। कुछ चमगादड़ जैसे बारबास्टेल ने स्टील्थ इकोलोकेशन भी विकसित किया है। ऐसी शांत आवाजें उपयोग करते हैं कि कान वाले कीड़े उन्हें तब तक नहीं पहचान पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। इस अविश्वसनीय समझ की कल्पना करें। ध्वनि से देखने की यह क्षमता मगरमच्छ के जबड़े और गोरिल्ला की ताकत वाले किसी चीज को दी गई है। चमगादड़ रात के मालिक होते हैं, एक ऐसी दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूलित जिसे हम में से ज्यादातर कभी नहीं देखते। रात में एक्टिव रहना उन्हें एक प्राकृतिक आवरण देता है। दिन के हंटियों पर एक बड़ा फायदा, वे भूतों की तरह प्रकट और गायब हो सकते हैं। यह हवा में स्टील्थ अनदेखी पर यह महारत, चुपचाप पास आने और गायब होने की यह कला, चमगादड़ का हमारे हाइब्रिड को दिया गया भयानक उपहार है। फ्लाइट, इकोलोकेशन और अंधेरे का आवरण। तो चलिए इस बायोलॉजिकल हॉरर को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा क्रीचर इमेजिन करिए जो बहुत बड़ा है, शायद एक बड़े गोरिल्ला के साइज का, पर मगरमच्छ के घने स्केली आर्मर से ढका हुआ है। उसका सिर एक अजीब मैशअप, एक मगरमच्छ का लंबा दांतेदार स्नाउट जो 3700 psi की बाइट कर सकता है, पर शायद थोड़ा और चौड़ा ताकि उसमें गोरिल्ला लेवल इंटेलिजेंस वाला ब्रेन समा सके। आंखों में बैट की नाइट विजन, पर मगरमच्छ जैसी फोकस्ड प्रेडेटरी स्टेयर। उसके चौड़े इनक्रेडिबल पावरफुल कंधों से, जो उसे प्राइमेट साइड से मिले हैं, बड़े लेदरी बैट विंग्स निकलते हैं। इतने भारी क्रीचर को उड़ने के लिए जितनी मसल चाहिए वो अनइमेजिनेबल है। शायद वो एजाइल एक्रोबैटिक्स नहीं करेगा, बल्कि पावरफुल ग्लाइडिंग डिसेंट्स करेगा जो किसी भी तरह से टेरिफाइंग ही होगा। उसके लिम्स एक हॉरिफिक ब्लेंड होंगे। सामने गोरिल्ला के मैसिव आर्म्स और निम्बल क्लॉड हैंड्स होंगे ग्रैबिंग और टीयरिंग के लिए। पिछली टांगे शायद वो स्ट्रॉन्ग स्विमिंग के लिए क्रोकोडिलियन स्ट्रक्चर रखेंगी या चलने और चढ़ने के लिए गोरिल्ला जैसी होंगी। ये चीज शिकार कैसे करेगी? ये एक ऐसा एपेक्स प्रेडेटर होगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। कई एनवायरनमेंट्स का मास्टर। पानी में ये अल्टीमेट साइलेंट आर्मर्ड एम्बुश हंटर होगा। जमीन पर इसकी गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ और स्मार्ट्स इसे एक टेरिफाइंग चेसर या एक डेवस्टेटिंग ट्रैपर बना देंगी। हवा से ये अनसीन अटैक्स कर सकता है, अंधेरे में छिपा हुआ और शायद क्वाइट इकोलोकेशन का इस्तेमाल करके भी। इसके सेंसेस एक टेरिफाइंग मिक्स होंगे, क्रॉक की शार्प स्मेल, गोरिल्ला की कीन आईसाइट और बैट की अनमैच्ड इकोलोकेशन, जो इसे दिन या रात एक एक्सेप्शनल हंटर बनाएगी। इसका घर जहां ये चाहे, स्वॉम्प्स, घने फॉरेस्ट्स, रिमोट माउंटेन्स, शायद हमारी अपनी सिटीज के शैडोज में भी छिपा हुआ। ये क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं होगा, ये डिस्ट्रक्शन का एक चलता फिरता, उड़ता हुआ, तैरता हुआ इंजन होगा। एक ऐसा क्रीचर जिसे होना ही नहीं चाहिए। इसकी इंटेलिजेंस इसे हर इनकाउंटर से सीखने देगी, अपनी स्ट्रेटजीज को ट्वीक करने देगी, जो इसे एक एवर इवॉल्विंग मेनेस बनाएगी। इसे शायद बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि इसके हंटिंग ग्राउंड्स बहुत बड़े होंगे और किसी भी इकोसिस्टम पर इसका इम्पैक्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा।
क्या ऐसा कोई क्रीचर सिर्फ बायोलॉजी क्लास का एक भयानक क्या होगा अगर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हमारे सबसे डरावने सपनों में बंद है? या क्या पुरानी कहानियां और भूले हुए किस्से किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो अजीब तरह से मिलती जुलती है? इंसान हमेशा से हाइब्रिड क्रीचर से फैसिनेट और टेरिफाइड रहे हैं। ये जीव जो अलग अलग जानवरों के हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, अक्सर जंगलीपन, केओस, डिविनिटी या डिमोनिक होने को रिप्रेजेंट करते थे। इजिप्शियन मिथोलॉजी के डिवाउरर ऑफ द डेड एमिट के बारे में सोचो। मगरमच्छ का सिर, शेर या जंगली बिल्ली का शरीर और हिप्पो का पिछला हिस्सा, एक डरावना मिक्स एंड मैच बीस्ट। एमिट न्याय के तराजू के पास बैठा रहता था, जो किसी भी अनवर्दी इंसान के दिल को खाने के लिए तैयार रहता था। उन्हें खैर अच्छी जगह तो नहीं भेजता था, वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन एमिट टॉप प्रेडेटर्स का वो डरावना मिक्स है, अल्टीमेट अनअवॉइडेबल डूम का एक प्रतीक। वो मगरमच्छ का सिर हमारे हाइब्रिड के भयानक जबड़ों से सीधा जुड़ा हुआ है। फिर हिंदू मिथोलॉजी में मकर है, एक कॉम्प्लिकेटेड समुद्री जीव जिसे अक्सर मगरमच्छ के सिर या जबड़ों के साथ दिखाया जाता है, और कभी कभी हाथी या मछली जैसे दूसरे जानवरों के कुछ हिस्सों के साथ। यह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था, जिस पर समुद्री देवता और नदी देवियां सवारी करती थी। हालांकि इसका रूप अलग अलग था, मगरमच्छ वाला हिस्सा बार बार आता रहता है, जो उस रेप्टाइल के प्रति गहरे डर और सम्मान को दिखाता है, और उन क्रीचर्स का क्या जो मॉन्स्ट्रस विंगड स्ट्रेंथ का संकेत देते हैं। पर्शियन कहानियों का मैंटिकोर, जिसे अक्सर शेर के शरीर, इंसान जैसे चेहरे और कभी कभी चमगादड़ जैसे पंखों या बिच्छू की पूंछ के साथ बताया जाता है, जो जहरीले कांटे छोड़ सकती थी। एक मैन ईटर, इसका नाम लिटरल अर्थ में मैन ईटर है, एक शक्तिशाली लैंड प्रेडेटर का उड़ान और एक डरावने चेहरे के साथ मिश्रण हमारे क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट के हॉरर को दोहराता है। कई संस्कृतियों में विंगड बीस्ट्स, शक्तिशाली स्काई प्रेडेटर्स, चिमेरास, ग्रिफिन्स, ऐसे क्रीचर्स की कहानियां हैं जो अलग अलग जानवरों के सबसे खतरनाक हिस्सों को जोड़ते हैं। यह बताता है कि इंसान बहुत लंबे समय से ऐसे अल्टीमेट प्रेडेटर्स के विचार के साथ खेल रहे हैं। ये मिथोलॉजीज एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट्स नहीं है बेशक, लेकिन वे कल्पना करने की एक गहरी मानवीय आदत को दिखाते हैं, और ऐसे क्रीचर्स से डरने की जो जात जानवरों की सबसे खतरनाक विशेषताओं को मिलाकर नेचुरल ऑर्डर से परे जाते हैं। वे हमारे पूर्वजों के मॉन्स्ट्रस क्या होगा अगर हैं, जो अज्ञात के अंधेरे से पैदा हुए हैं। क्या क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट इन पुराने डरों का एक मॉडर्न वर्जन हो सकता है, एक साइंटिफिक नाइटमेयर जो पुरानी दहशत को दोहराता है? क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट का आइडिया ही हर नेचुरल चीज के खिलाफ है। अगर ये होता तो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता। एपेक्स प्रीडेटर्स जो हमारे पास अभी हैं, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। वे शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, ये तय करते हुए कि कोई एक स्पीशीज हावी ना हो। लेकिन क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट जैसा जीव, ये सिर्फ एक एपेक्स प्रीडेटर नहीं होगा, ये एक हाइपर प्रीडेटर होगा जिसका नेचर के पास कोई जवाब नहीं है। अपनी सारी कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ इसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। इसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होगी, जिसका मतलब है लैंड, हवा और पानी में शिकार की पॉपुलेशन को खत्म करना। पूरा फूड वेब बस कोलैप्स हो सकता है। जहां भी ये रहने का फैसला करता, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती। नेचर का बैलेंस एक बहुत ही डेलिकेट चीज है। यह जीव एक रेकिंग बॉल होगा। इकोलॉजिकल तबाही के अलावा उस प्योर टेरर के बारे में सोचिए। इंसानों ने अपने नेचुरल प्रीडेटर्स से डरना सीखा है, लेकिन यह हाइब्रिड 3 अलग अलग तरह के जानलेवा जानवरों के किलिंग टूल्स को जोड़ता है, और वे सब इंटेलिजेंस से और बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा जीव है जो सीधे किसी बुरे सपने से निकला है जो सच हो गया है। यह गंदी गहराइयों से अचानक क्रूर हमला है। जंगल के एक विशालकाय जीव की जबरदस्त ताकत है।
और सबसे काले आसमान से एक खामोश अनदेखा खतरा है, सब कुछ एक में समाया हुआ। इसकी मौजूदगी इतनी गहरी प्राइमल डर पैदा करेगी कि यह प्रोग्रेस को रोक सकती है, लोगों को बड़े बड़े इलाकों को छोड़ने पर मजबूर कर सकती है और नेचुरल वर्ल्ड के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक तरह का फिलोसॉफिकल डर भी है। स्पेकुलेटिव बायोलॉजी हमें इन जीवों की कल्पना करने देती है, क्या होता अगर को एक्सप्लोर करने देती है। लेकिन क्रोकोडाइल गोरिल्ला बैट टेरिफाइंगली प्लॉसिबल की लिमिट्स को पुश करता है, भले ही यह नेचुरल इवोल्यूशन या हमारी करंट साइंस से अब भी इम्पॉसिबल हो। यह अल्टीमेट प्रीडेटर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार जिसकी जानलेवा क्षमता बेजोड़ है। इसका अस्तित्व नेचर की क्रूरता से एफिशिएंट होने की क्षमता की एक लगातार डरावनी याद दिलाएगा, जिसे एक अननेचुरल एक्सट्रीम तक ले जाया गया है। इसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक किलर के रूप में इसकी परफेक्शन का मतलब सब कुछ के लिए इम्परफेक्शन और विनाश होगा। यह अल्टीमेट बायोलॉजिकल पैराडॉक्स है, एक जीव जो मारने के लिए इतना परफेक्टली बना है कि उसका अस्तित्व ही उन इकोसिस्टम्स को खत्म कर देगा जिनकी उसे सरवाइव करने के लिए जरूरत होगी। मगरमच्छ गोरिल्ला बैट कुदरत के सबसे डरावने डिजाइनों का एक ऐसा मिक्स, एक ऐसा क्रीचर जो वैज्ञानिक क्या होगा अगर से पैदा हुआ है और जिसकी गूंज पुरानी कहानियों की दबी डरावनी फुसफुसाहटों में सुनाई देती है। यह सबसे बड़ा हंटी है, एक ऐसा जीव जो बायोलॉजिकली इतना ज्यादा सुपीरियर है कि इसका नामुमकिन होना ही हमारे लिए शायद एक अच्छी बात है। यह अभी के लिए सिर्फ बुरे सपनों की बात है, डर का एक पैमाना जो दिखाता है कि हमारी इमेजिनेशन और कुदरत कितनी डरावनी हो सकती है। लेकिन यह एक बड़ी बात याद दिलाता है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ क्रीचर्स सच में नहीं होने चाहिए। इस डरावने हाइब्रिड के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसा कोई क्रीचर या कुछ ऐसा ही कभी सच में आ सकता है, अपने आप या किसी और तरीके से? और आपको क्या लगता है कि और कौन से राक्षस जैसे कॉम्बिनेशन क्रीचर्स दैट शुडंट एग्जिस्ट कैटेगरी में ही रहने चाहिए? अपने सबसे डरावने विचार नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपको मॉन्स्ट्रस क्या होगा अगर की दुनिया में यह झांकी दिलचस्प लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अननोन की और खोजों के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप हमारी अगली यात्रा को न चूकें जो हमारे बुरे सपनों में आने वाले क्रीचर्स के बारे में होगी। अगली बार तक शैडोज में ज्यादा करीब से देखने की कोशिश मत करना।